नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो इंसेक्ट्स की, यही है लोकस्ट। इन्हें हिंदी में कहा जाता है टिड्डे या फिर टिडियम। अगर देखो एक लोकस्ट के द्वारा यानी टिड्डे के द्वारा अटैक किया जाता है खेत के ऊपर तो कोई खास समस्या नहीं होती, लेकिन ये लोकस्ट झुंड में आते हैं और एक छोटा सा झुंड भी डेटा के अनुसार एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर का खाना खा सकता है। यानी खेतों में खड़ी फसल को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं अगर इन टिड्डियों के झुंड के द्वारा उस खेत पर अटैक किया जाता है। ना सिर्फ फसलों को बल्कि पेड़ों को, ग्रीन कवर को पूरी तरह से इनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। हुआ क्या, पिछले साल शुरुआत में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया था कि इस बार इल नीनो फेनोमेनन के कारण बारिश कम आएगी, लेकिन जुलाई आते आते जो वेस्ट इंडियन ओशन का टेम्परेचर था उसमें इजाफा देखने को मिला और काफ़ी भारी बारिश आई, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ईस्ट अफ्रीका के देशों में भी। ये तो देखो अच्छी बात थी, लेकिन ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में क्या हुआ, इन देशों में क्या हुआ, लोकस्ट की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, यानी इन टिड्डियों की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। अब वो हवाएं जो इंडिया में रेन लेकर आती हैं, उन हवाओं के साथ साथ ये जो लोकस्ट थे ये इंडिया में भी आ गए। आप ये तस्वीर देखिए, शुरुआत में इनकी ब्रीडिंग हुई थी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, लेकिन वो हवाएं जो बारिश लेके आती हैं उनके थ्रू ये जो लोकस्ट थे अब इंडिया में अटैक कर चुके हैं। काफ़ी सारे राज्यों में इन टिड्डियों का झुंड देखा गया है और ख़ास करके राजस्थान में बहुत से किसानों की फसल अभी तक ये तबाह कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लोकस्ट के अटैक का खतरा अभी भी बना हुआ है। जोधपुर में सिचुएटेड जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये कहना है 1964 से लेके 1997 के बीच 13 बार लोकस्ट अपसर्ज देखने को मिला। देखो एक चीज़ आपको बताऊं, थोड़े बहुत लोकस्ट तो हर साल आते रहते हैं, लेकिन जब इनकी संख्या एकदम से बढ़ जाती है, ये बड़े बड़े झुंडों में घूमने लगते हैं, तब ये चिंता का विषय हो जाता है। तो 1964 से लेके 1997 के बीच 13 बार लोकस्ट का अपसर्ज देखने को मिला, मतलब इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। लेकिन 2010 के बाद से ही लोकस्ट का अपसर्ज नहीं देखने को मिला था, लेकिन अब लोकस्ट का अपसर्ज देखने को मिल रहा है। और जब देखो लोकस्ट का आउटब्रेक हो जाता है तो ये लगातार 2 सालों तक रहता है और उसके बाद 8 साल तक फिर लोकस्ट की ब्रीडिंग कम देखने को मिलती है, यानी संख्या इनकी कम हो जाती है। इस प्रकार से ये जो साइकिल है ये मूव करता रहता है। अब क्वेश्चन उठता है कैसे इनको रोका जा सकता है। देखो इनको रोका जा सकता है पेस्टिसाइड्स की सहायता से, और दूसरा शोर मचा के। शोर मचाना मतलब आवाज़ करना नहीं, जैसे थाली की सहायता से, थाली पे आप कोई चीज़ मारोगे तो शोर क्रिएट होता है, उससे इनको भगाया जा सकता है। ढोल बजा के, मतलब जितना ज़्यादा आप नॉइज़ क्रिएट करोगे उतना ये इधर से उधर होते हैं, अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब अगर देखो लाखों की तादाद में अटैक किया है लोकस्ट ने, एक छोटी सी थाली आप बजाओगे तो सर्टेनली नहीं भागने वाले हैं। तो इसीलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर आपको कहीं पर भी अटैक देखने को मिले तो कई सारे जो फार्मर्स हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, ढोल, थाली, कोई भी चीज़ आपको मिले, जोर जोर से आप शोर मचाने लगे। चुनौती देखो ये बड़ी है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा हो गई है इन लोकस्ट के अटैक की वजह से। ये जो देश हैं ईस्ट अफ्रीका के, यहाँ पर लोकस्ट ने भारी नुकसान पहुँचाया है किसानों की फसलों को और अभी फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा हो गई है। लास्ट में देखो 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली जाती हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, देश के ईस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन आया, साइक्लोन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरा कोविड-19 की महामारी, अब तीसरा लोकस्ट का अटैक। कहीं ना कहीं देखो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से लिंक्ड हैं, और अगर ये एक साथ आती हैं तो चैलेंज जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि देखो कोविड-19 की महामारी के कारण अभी
जो विभिन्न देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, इनके बीच कोऑपरेशन जो है वो ना के बराबर है। अगर इन देशों के बीच कोऑपरेशन होता तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हमको पहले से ही सूचित कर लेता कि भैया आप तैयार हो जाओ, लोकस्ट का अटैक हो गया है, या फिर अफगानिस्तान हमें पहले से सूचित कर देता। लेकिन ऐसा कोऑपरेशन नहीं देखने को मिला और खतरा जो है वो इंडिया तक पहुंच गया। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात आर्टिकल के द्वारा ये बोली जाती है, देखो पहले ना काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून हुआ करते थे, जैसे द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट डिजीज एंड नोक्सियस वीड्स एक्ट 1949। इस एक्ट में प्रोविजन ये था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आवश्यकता पड़ने पर कोई भी मेल पर्सन जिसकी एज 14 साल से ऊपर है उसको बोल सकता है कि आप हमें मदद प्रोवाइड कीजिए। और सभी मेल पर्सन्स को जिनकी एज 14 साल से ऊपर है, डीसी के कहने पर, डीएम के कहने पर उनको मदद प्रोवाइड करनी पड़ती थी। मतलब जो काम बोला जाता था डीएम के द्वारा वो करना पड़ता था। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता कब पड़ती थी, जैसे प्लेग आ गया, कोई अकाल आ गया, इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो गई। तो आर्टिकल में कहा जाता है देखो हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन प्लेग जैसी सिचुएशन को अभी भी हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो ये जो एक्ट हैं काफ़ी बार बड़े अजीब लगते हैं कि पहले इस प्रकार के भी एक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि इस प्रकार के जो एक्ट हैं पहले क्यों हुआ करते थे। साइंस एंड टेक की जो एडवांसमेंट हुई है, इससे बल्कि इंसान की जो गलतियां हैं वो और ज़्यादा क्लैरिफाई होकर सामने आ रही हैं कि टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाती हैं जब इस प्रकार की चुनौती इंसानों के सामने आती हैं। अब देखो लोकेस्ट अटैक की चुनौती है या फिर कोविड-19 की चुनौती है, कोई बॉर्डर नहीं देखा जा रहा है इन चुनौतियों के द्वारा। विभिन्न जो देश हैं सबको ये चुनौती प्रभावित कर रही है। तो इंसानों के बीच में चाहे वो किसी भी देश के हों, कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।